ऐसा भागवत जी में लिखा है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत तड़पता है। अगर आराम होता तो क्यों बाहर निकलता? सच बोलो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, न खाने की टेंशन, न पीने की टेंशन, न सोने की टेंशन, कुछ नहीं करना, मस्त पड़े रहो। जो बाहर आके भी तुम यही तो करते हो। कई लोग तो बाहर आके भी यही कर रहे हैं, 24 घंटा पड़े ही हैं, बस उनको ना पता। माँ के पेट में ही पड़ा रहता है, यहाँ तो खाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो खावे और नेवल कॉर्ड से तुमको मिले, वो श्वास लेवे तुमको मिले। पीड़ा उसको है, पर उसको जो पीड़ा है उससे अनंत गुना ज्यादा पीड़ा शिशु को भीतर होती है, इसलिए बाहर निकलने के लिए तड़पता है, तभी बाहर आता है। तो भागवत जी में कहते हैं, आपको याद तो नहीं होगा, पर भागवत जी में कहते हैं कि उस समय वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार मुझे इस गर्त से बाहर निकालो, मलमूत्र में मैं सना हूं। भीतर क्या है? मलमूत्र का पिंड भरा हुआ है, दुर्गंध है, इस बार बाहर निकालो। पूरा प्रयास करूंगा कि दोबारा किसी के गर्भ में न जाना पड़े। पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान कहते तूने अनेकों बार धोखा दिया है। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा एक बार ठीक है, इतनी प्रार्थना कर रहा है तो एक अवसर और दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसको याद दिलाते रहना, डील करो, एग्रीमेंट करो। तो ऐसा कहते हैं, भाव मात्र की बात है कि प्रत्येक जीव की उंगलियों में भगवान ने सुदर्शन का चिन्ह बना दिया। आप ध्यान से देखना, उंगली के ऊपर सब गोल है सुदर्शन की तरह, कि तूने इस हाथ में हमने निशान बनाया है आगे कि तू ध्यान रखना हमारा है। सुदर्शन, कर्म करना अच्छे से, ऐसे करना इस शरीर से कर्म, इस हाथ से कर्म, कि दोबारा चक्कर में फंसना नहीं पड़े। इसलिए वैदिक संस्कृति कहती है जब सुबह सुबह उठो तो हाथ का दर्शन करो।